गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हम आपकी एनसीईआरटी की बुक का 6th चैप्टर अब पढ़ना शुरू कर चुके हैं। उसका रिवीजन हमने जो है वो शुरू कर दिया है। ठीक है, तो उसमें हमने जो है वो 6.1 के कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। 4 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। वैसे तो हमने 5th क्वेश्चन भी कर लिया था, पर इस 5th क्वेश्चन को हम फिर से यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था कि एक सवाल हमसे यहाँ पे पूछा गया था कि अगर पी क्यू जो है एक लाइन है। अच्छा, सभी बच्चे क्या कीजिए, अपनी मैथ की बुक साथ में रखिए। उससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन को समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा छोटा आपको नजर आ रहा है, तो आपको शायद थोड़ा सा दिक्कत हो देखने में, लेकिन आप अपनी बुक साथ रखें और मैच करते जाएं कि मैं क्या क्या ड्रॉ कर रही हूँ। पी ओ क्यू एक लाइन है, और जो रे है ओ आर, वो पी क्यू पर बिल्कुल परपेंडिकुलर है। और जो एक और रे है यहाँ पे ओ एस, वो यहां से यहां जा रही है। ठीक है, ओ एस इज अनदर रे बिटवीन रेज दिस एंड दिस। तो ऐसे हमने यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लिया, और इसको हम नाम भी दे देंगे। इसका नाम है पी ओ क्यू, इसका नाम है आर, इसका नाम है एस। और ये कह रहे हैं कि क्यू आर जो है वो परपेंडिकुलर है पीओ क्यू पे। तो हम समझ जाएंगे परपेंडिकुलर है, इट मींस यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल जो है वो 90 डिग्री का एंगल जो है वो फॉर्म हो रहा होगा। ठीक है, तो अगर इस तरफ 90 डिग्री का एंगल है, तो दूसरी तरफ मुझे उस एंगल का नाम बताइए जो 90 डिग्री होगा। उस एंगल का नाम आपने बताना है जो कि 90 डिग्री होगा। अगर आर ओ क्यू 90 डिग्री है, तो दूसरा कौन सा एंगल है जो 90 डिग्री होगा, उसका नाम बताएं। सोचिए और बताइए। ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है। यहां पर इन दोनों के मिलने से अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और इसका नाम है आर ओ क्यू, तो दूसरा कौन सा एंगल होगा जो वो 90 डिग्री का ही बनेगा? पी क्यू आर। ठीक है, वेरी पी ओ गुड। आर। हैप्पी मकर संक्रांति बच्चों, हैप्पी मकर संक्रांति सभी बच्चों को। पी ओ आर, ठीक है, तो पी ओ आर वो एंगल है जो 90 डिग्री का ही बनेगा, यहां से लेकर के यहां तक। क्योंकि हमें दिख रहा है कि पी ओ क्यू एक लाइन है, ये पूरी की पूरी एक लाइन है। इस लाइन के ऊपर दो एंगल्स बने, एक काला वाला एक नीला वाला, और ये दोनों ही एंगल्स कैसे क्या क्या बना रहे हैं एक दूसरे के साथ? ये एक लाइन है, और यहाँ पर जो है वो दो एडजेसेंट एंगल्स बन रहे हैं। तो जो जब एक ही लाइन के ऊपर दो एडजेसेंट एंगल्स बनते हैं, तो वो क्या फॉर्म करते हैं, क्या बनाते हैं? लीनियर पेयर। ठीक है, क्या बनाते हैं वो? लीनियर पेयर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ये दो एंगल्स हैं, ये दोनों भी मिलकर के लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का ही होगा। कौन सा? तो पी ओ आर पूरा का पूरा। आप इसको ऐसे मत कहिएगा, अगर मैं इसको फिर से यहाँ पे लिखूं, तो इसको ऐसे मत कहना कि आर ओ पी जो है वो 90, हाँ पर वही तो है। ऐसा मत कहना कि एस ओ पी जो है वो 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। जो पूरा एंगल बन रहा है वो हमारा यहां से शुरू होना चाहिए, यहां से शुरू होकर के काली वाली लाइन से शुरू होकर के लाल वाली लाइन तक वो जाना चाहिए। तो इस पूरे एंगल का नाम क्या है? इस लाइन से शुरू हो रहा है, इस लाइन पे खत्म हो रहा है, तो इट मींस ये जो एंगल बना है वो किससे बना है? वो बना है पी ओ आर से। ठीक है, तो पी ओ आर आपका कितने डिग्रीज का होगा? तो वो आपका 90 डिग्रीज का होगा। और बात करें, हमसे यहाँ पे पूछा क्या गया है, तो पूछा हमसे ये गया है कि आप ये प्रूव करके बताइए कि जो आपका एंगल है आर ओ एस, वो इक्वल है हाफ ऑफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस के। ठीक है, पी ओ एस के। हमसे कहा था कि इस चीज को आपने जो है वो प्रूव करना है, इस चीज को आपने जो है वो साबित करना है। तो मैंने कहा जब भी हमें ऐसी कोई चीज आती है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड भी हो राइट हैंड साइड भी हो, तो उसको प्रूव करने के लिए हम एक ही चीज करने की कोशिश करते हैं कि या तो हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड को उठा करके उसको सॉल्व कर करके राइट हैंड साइड के बराबर जो है वो प्रूव कर दें, या फिर अपनी राइट हैंड साइड को उठा करके लेफ्ट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर दे। तो पिछली क्लास में हमने इसको उठा करके
केस के प्रूव किया था, अब क्या कर रहे हैं, अब हम उल्टा वाला केस कर रहे हैं। अब मैं राइट हैंड साइड लूंगी और उसको हम प्रूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड के, ठीक है। मतलब कि मैं इस पूरे को यहाँ पे सॉल्व करने वाली हूँ और सॉल्व करने पर मेरा जो आंसर है वो आना चाहिए ROS। तो चलिए करते हैं इसको शुरू। तो जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी वो आपके पास कौन सी थी, हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो हमने इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से एंगल हमने लिए, पहले तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला एंगल है QOS, कहां पर है वो, एक मिनट, ये है Q, ये है O, ये है S। तो मतलब जो आपका ग्रीन कलर का एंगल मैं बना रही हूं ये है आपका QOS, ठीक है। QOS को अगर मैं तोड़ के लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकती हूँ, किन्हीं दो एंगल के एडिशन में अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, क्या कोई बता सकता है QOS को, इस हरे वाले एंगल को किस किस के एडिशन में मैं लिख सकती हूँ, अगर आप बताना चाहें तो बच्चे बता सकते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। QOS दो एंगल्स से ऐड होकर के बन रहा है। एक एंगल ये, क्या, फिर से बोलिए। ROQ हम्म, ROS। ठीक है, वेरी गुड। अंजलि बेटा अगर आपको मेरी वॉइस नहीं आ रही तो क्लास को एक बार लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए। बाकी बच्चों को वॉइस क्लियर है, बाकी बच्चों को आवाज क्लियर आ रही है क्या? यस मैम। ठीक है, तो अंजलि बेटा आप क्लास को एक बार हाँ लेफ्ट करके ज्वाइन कर लो। तो बिल्कुल सही कहा नैंसी ने कि ये जो एंगल हमें दिख रहा है इतना बड़ा, यहां से लेकर के यहां तक, इसको जो है हम दो एंगल्स के एडिशन में लिख सकते हैं। पहला यहां से यहां तक वाला जिसका नाम है एंगल ROS, और इसको में ऐड अगर हम कर दें इस वाले एंगल को, नीले वाले एंगल को, तो देखो पूरा एंगल तो बन रहा है, ये वाला पूरा एंगल तो यहाँ पे बन रहा है। अगर हम क्या करें, इन दो एंगल्स को आपस में ऐड कर दें, और वो दो एंगल है ROS प्लस ROQ। जितने बच्चों को ये चीज समझ आई वो बच्चे वाई टाइप करेंगे, किसी को डाउट है तो अभी के अभी पूछ लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे मैम क्वेश्चन प्लीज कभी रिपीट कभी कर दो। आ जाते हैं। ठीक है, चलो फिर से इसको रिपीट करते हैं। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके 6.1 का, शायद हाँ 1 का। तो उसमें हमें इन्होंने कहा है कि आपको एक फिगर दी गई है और फिगर में आपको कहा है कि ये जो आपका चीज है इसको प्रूव करके बताओ, ठीक है। जब भी हमें ऐसा आता है कि एक लेफ्ट हैंड साइड हो एक राइट हैंड साइड हो, तो हम क्या करते हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि एक सेट को उठा करके उसको दूसरे के इक्वल प्रूव कर देना। जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था, ROS को उठाया था, ROS को सॉल्व करके हम यहां तक पहुंचे थे। और इस क्लास में हम इसका दूसरा वाला तरीका कर रहे हैं कि कैसे इसको दूसरी तरह से सॉल्व किया जा सकता है, कि इस चीज को उठाओ और सॉल्व करके इसके बराबर लिखो, ठीक है। तो उसको हम सॉल्व कर रहे हैं, हम अभी जो है वो इसके राइट हैंड साइड को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, हमने जो है वो अपने एंगल QOS और POS को दो एंगल्स के एडिशन में लिखने की कोशिश की, क्योंकि हमें नहीं पता कैसे इसको सॉल्व करना है। तो एक ही तरीका होता है, इसको अगर हम तोड़ दें, तो हमने QOS को तोड़ा। देखो QOS जो है वो आपका ये वाला एंगल है पूरा, जो यहां से यहां तक बन रहा है, QOS या ना QOS या SOQ। बेटा जिनको वॉइस नहीं आ रही है वो क्लास को लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बाकी बच्चों को वॉइस क्लियर है। तो इट मींस आपकी तरफ से नेटवर्क का इशू हो सकता है, ठीक है। तो QOS इतना बड़ा एंगल था, हम देख पा रहे हैं कि ये एंगल जो है वो दो एंगल से मिलके बना है, एक यहां से यहां तक वाला एंगल और एक यहां से यहां तक वाला एंगल। तो हमने QOS को लिख दिया किस किस के उसमें एडिशन में, तो एंगल ROS मतलब ये छोटा सा ब्लैक वाला, और प्लस में एंगल ROQ मतलब कि ये ब्लू वाला, ठीक है। तो ये था, मैंने पूछा था ये अगर आपको समझ आ गया तो आप वाई टाइप कर सकते हैं, इसमें डाउट है तो पूछ सकते हैं। अभी किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, आप बताइए QOS को जैसे हमने तोड़ा वैसे ही POS को तोड़ना है। तो कहां पर है POS, पहले इसको ढूंढ लेते हैं। ये है P, ये है O, ये है S। तो ये जो लाल वाला पूरा का पूरा एंगल है यहां से यहां तक, इसको तोड़ के लिखना है हमने। तो बताइए कैसे इसको तोड़ेंगे।
यहां से यहां तक है बन रहा है ये। ध्यान से देखिए और अपना आंसर बताइए। लाल वाले एंगल को तोड़ना है। ROS ठीक है, SOP SOP, हाँ बिल्कुल सही, SOP। तो इसको हमने ऐसे तोड़ के लिख दिया। ROS में ROS ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है, और आपका जो SOP है वो ये वाला एंगल। जब हमने इसमें इसको जोड़ा तो ये पूरा का पूरा एंगल बन गया, तो हमने इसको भी तोड़ के लिख दिया है दो एंगल्स की एडिशन में। अब क्या करेंगे, अब हम इनकी वैल्यू को डाल देंगे इस इक्वेशन में। ये जो हमारे पास यहाँ पर आपको इक्वेशन तो नहीं, हाँ इक्वेशन नहीं इसको कह सकते, पर ये जो एक्सप्रेशन है इसमें इसको डाल देंगे। तो चलिए करते हैं इसको पुट। हाफ का हाफ ही रहेगा, इसको मैं यहां से मिटा देती हूँ अभी के लिए। हाफ का रहेगा हाफ। QOS की जगह पे अब QOS ना लिख करके मैं लिखूंगी एंगल ROS जमा एंगल ROQ, क्योंकि हमने जो है इसको दो एंगल्स की एडिशन में लिख सकते हैं और लिख लिया है। बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का निशान ऐसे कैसा ही रहेगा। इसकी जगह पे मैंने ये लिखा है, अभी ये चीज बच रही है, तो इसकी जगह पे मैं वो नाम लिखूंगी, जो वो एंगल लिखूंगी जिनको जोड़ने पर ये बन रहा है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे ब्रैकेट लगा के ROS प्लस SOP। अब करते हैं इसको फर्दर आगे और ज्यादा सॉल्व। तो हमने यहाँ पर देखा और ये तो माइनस हो जाएगा फिर, चलो देखते हैं अभी सॉल्व करके। हाफ का हाफ, यहाँ पे आ जाएगा एंगल ROS प्लस एंगल ROQ माइनस ROS और माइनस SOP। तो ऐसा करने से तो ROS से ROS माइनस हो रहा है, ये तो फिर गलत हो जाएगा शायद, है ना। तो कुछ गड़बड़ हुई है, तो देखते क्या हमारे से गड़बड़ हुई है। POS था, हाँ POS था, QOS POS, अच्छा थोड़ी सी गड़बड़ यहाँ पर हुई है। आप भी गड़बड़ नहीं बताते हैं, देखिए बताया करें अगर आपको लगता है कि कुछ मिस्टेक हुई हो तो। गलती हुई है एंगल देखने में, मैंने POS की जगह POR बोल दिया था। POS जो है वो सिर्फ यहां से यहां तक वाला एंगल है, ठीक है, देखिए ध्यान से, यहां से यहां तक वाला एंगल है। POS को हम कैसे लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो, देखो इसमें इसको हम एंगल की एडिशन में तो नहीं लिख सकते क्योंकि ये अलग ही एंगल है, पर एक एंगल है जो यहां से यहां तक बन रहा है, ये अगर टोटल एंगल है और टोटल में से अगर ये ब्लू वाला एंगल हमारा POS है, तो इसको हम कैसे लिखें। ये एडिशन में नहीं आएगा, ये सब्ट्रैक्शन में आएगा। तो ध्यान से देखिए इस नीले वाले एंगल को और बताइए इसको आप किन दो एंगल्स की सब्ट्रैक्शन में लिख सकते हैं। PQR माइनस PQS PO, ठीक है, POR, क्यों नहीं, POR माइनस ROS, ठीक है। एंगल POR में से जब हम माइनस कर देंगे एंगल ROS को, तो हमारे पास कौन सा एंगल मिलेगा। देखो ध्यान से देखो, थोड़ा सा आप इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे, पर थोड़ा ध्यान से देखिए तो आपको समझ आ जाएगा क्या हो रहा है। ये यहां से यहां तक एक बड़ा एंगल था, ठीक है, टोटल एंगल था, ये दो एंगल से मिलकर के बन रहा था, एक इस वाले एंगल से और एक इस वाले एंगल से। तो हमने कहा कि अगर यहां से यहां तक एक एंगल है छोटा सा और ये बड़ा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं इसके नाम के अकॉर्डिंग। तो अगर हम क्या करें, बड़े वाले एंगल में से, इस बड़े वाले एंगल में से इस चीज को अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ये ब्लू वाला एंगल बच जाएगा, ठीक है। तो हमने कहा कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं POR माइनस ROS। तो यहाँ पे चेंज करते हैं इसका नाम, एंगल POR माइनस एंगल ROS। अब देखिए यहाँ पे, अब हमें दिख रहा है कि यहाँ पे माइनस का साइन आ गए हैं दो बार, तो ये माइनस का है तो ये तो माइनस का ही रहेगा, लेकिन ROS के पास कौन सा साइन आएगा, क्या कोई बता सकता है। प्लस का प्लस का, क्यों, रीजन क्या है। नेगेटिव प्लस माइनस नेगेटिव नेगेटिव प्लस होते हैं। माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर आ गया ROS, तो यहाँ पर इसको ब्रैकेट में कर दीजिए अब बंद। अब देखो ध्यान से, तो
ROS में तो ROS हमारा ऐड हो जाएगा, तो ये आ गया हाफ का हाफ और मल्टीप्लाई, क्योंकि देखो ब्रैकेट है तो आप हमें पता ही कि मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ROS और ROS को हम एक साथ लिख लेंगे, ROS जमा ROS, और यहाँ पे प्लस का साइन है किसके पास, ROQ, और माइनस का साइन है किसके पास, POR के पास। तो अभी करते हैं इसको सॉल्व, हाफ का तो हाफ ही रहेगा, ROS में एक और ROS को जोड़ दिया तो कितने आ गए, 2 ROS। 2 ROS, ठीक है, 2 ROS, और यहाँ पे है ROQ POR, नाम याद रखिएगा, ROQ POR। अगर मैं आपसे पूछूं POR की वैल्यू कितनी है तो आपका आंसर क्या होगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री। और जो दूसरा एंगल था उसका नाम क्या था, POR। ROQ। नहीं, इसके अलावा जो दूसरा वाला था साथ में इसके ROQ की वैल्यू 90 डिग्री है, POR की OR वैल्यू कितनी होगी, POR की वैल्यू, 90 डिग्री होगी मैम। ठीक है, POR भी होगी हमारी 90 डिग्री, क्योंकि देखो POR यहां से यहां तक बन रहा है और ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, यहाँ दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। और कैसे एडजेसेंट एंगल्स हैं, जो सेम लाइन पे बन रहे हैं, सेम लाइन पे बन रहे हैं, तो इट मींस ये लीनियर पेयर बना रहे होंगे। तो अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि 90 + 90 180 होता है। तो यहाँ से हमने पता लगा लिया इनकी वैल्यू के बारे में, दोनों ही 90 90 के हैं और दोनों के बीच में साइन कौन सा है, माइनस का है। तो अगर मैं इसको भी 90 लिखूं, इसको भी 90 लिखूं, तो 90 में से 90 कैंसिल होके 0 आ जाएगा। एट द एंड हमारे पास ये चीज बचेगी। अब इस चीज में भी हमें दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ कैंसल आउट हो सकता है, 2 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच गया क्या, सिर्फ और सिर्फ एंगल ROS। ROS आना था। हमने क्या किया था, अपनी राइट हैंड साइड को उठाया था, हमने उसको अपनी लेफ्ट हैंड साइड ROS के बराबर प्रूव करना था, वो हमने कर दिया है। एक बार इसका करते हैं क्विक रिवीजन। हमने क्या किया, हमने राइट हैंड साइड को उठा करके इन दोनों एंगल्स के नाम लिख दिए, एक को हमने लिख दिया ROS की एडिशन में, एक को हमने लिख दिया ROS की सब्ट्रैक्शन में, और इन दोनों की जगह पर उस वैल्यू को हमने पुट किया। वैल्यू पुट करने के बाद क्या हुआ, तो वैल्यू पुट करने के बाद हमने देखा कि ROS में ROS ऐड हो गया, और जो ये एंगल्स बच रहे थे इन दोनों के बीच में एक तो माइनस का साइन था, और दूसरी बात दोनों का जो मेजर था वो 90 डिग्री का था, तो ये आपस में हो गए माइनस, और हमारे पास बच गया हाफ ऑफ 2 ROS, क्योंकि ROS में तो ROS जमा हो रहा था, तो यहाँ पे 2 आ गया, और इस वाले 2 से ये वाला 2 कट गया, और हमारे पास सिर्फ अपना ROS ही बचा, जिस कारण से हम ये प्रूव कर पाए कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, और यही चीज हमसे पूछी भी गई थी। ठीक है, चलो तो अभी इस क्वेश्चन को करते हैं बंद, बहुत ही इसने हमें कंफ्यूज कर दिया है, और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है, थोड़ा सा आपको ब्लर सा नजर आ रहा होगा, पर मैं इसको पढ़ लेती हूँ। बच्चों बुक अपने साथ में रखें ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। It is given that XYZ angle XYZ is equal to 64 and XY is produced to point P. Draw a figure from the given information. If ray YQ bisect ZYP, find XYQ and reflex of QYP। तो ये कह रहे हैं कि आपके पास एक एंगल बन रहा है XYZ, ठीक है, यहां से ऐसे कोई एक एंगल बन रहा है, उसका नाम हमने रख दिया, इसका नाम X, इसका नाम Y, इसका नाम Z, क्योंकि जिस पॉइंट पे एंगल बनता है वो बिल्कुल बीच में आता है, तो इसलिए ये एंगल है आपका XYZ। फिर ये कह रहे हैं कि जो, अच्छा थोड़ा एक मिनट, इसको नीचे वाले को X, इसको Y और इसको Z। ये कह रहे हैं कि एक्स वाई को इन्होंने प्रोड्यूस किया P तक, प्रोड्यूस करना मतलब कि बढ़ाना, ठीक है। तो एक्स वाई आपका यहाँ पे शुरू हो रहे थे, यहाँ पे खत्म हो रहा था, पर इन्होंने इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाया, कहां तक बढ़ाया, तो P तक बढ़ाया, तो जो पॉइंट यहाँ पर है उसका नाम है P। अब ये कह रहे हैं ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, इफ रे YQ बाइसेक्ट द एंगल ZYP। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए ZYP एंगल कहाँ बन रहा है, XYZ के साइड। जो इस वाला एंगल है इसके बिल्कुल साइड में ऐसे बन रहा है, कौन सा एंगल, ZYP।
ठीक है, इसका नाम है ZYP। और ZYP के साथ क्या हो रहा है, तो इस ZYP को कोई चीज है जो बाइसेक्ट कर रही है। बताइए बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, बाइसेक्ट करना? काटना। काटना। किसमें काटना, कितने पार्ट्स में? टू टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, पार्ट। टू इक्वल पार्ट्स होता है बाइसेक्ट। मतलब जब इन्होंने कहा कि ये जो आपका PYZ एंगल है, इसको जो है ये रे जिसका नाम है YQ, ये क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो इट मींस इस रे ने इस ग्रीन वाले एंगल को टू इक्वल हिस्सों में, कह दो टू इक्वल पार्ट्स में जो है वो बांट दिया है। ठीक है, टू इक्वल पार्ट्स में। तो इसको मैं फिर से बना देती हूँ थोड़ा ढंग से। और हमसे पूछा है क्या क्या करने के लिए कहा गया, वो भी एक बार पढ़ लेते हैं। हमने इसकी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे फिगर तो बना दी है, अब हम देखते हैं कि करना क्या है। तो करने को ये कह रहे हैं, फाइंड कीजिए एक्स वाई क्यू एंगल। ठीक है, एक्स वाई क्यू एंगल को फाइंड करना है। मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर एक्स वाई क्यू, कहां पर है वो, एक्स वाई क्यू मतलब अंदर वाला। और फाइंड करना है रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। चलो तो करते हैं शुरू। आपको कहा है कि जो आपका एक्स वाई जेड एंगल है वो 64 डिग्रीज का है। अब इसकी मदद से आप बताइए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको जो है वो एक्स वाई क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। सोचिए और बताइए फटाफट से। यहाँ पे 180 का बन रहा होगा तो हम इन सबका निकाल के फिर कर लेंगे। ठीक है, आपने कहा यहाँ पे 180 डिग्री का जो है वो बन रहा है एंगल। लेकिन देखो 180 डिग्री का एंगल जो बनेगा, तो यहाँ पे तो तीन एंगल्स बन रहे हैं, है ना। तो तीनों से तो नहीं बन सकता, किन्हीं दो एंगल से आपका 180 बनेगा। तो किन किन दो एंगल से आपका लीनियर पेयर बन रहा है, अगर आप उनके नाम बता पाए। मैम क्यू और वाई को हम भूल जाएंगे, फिर हमने पी वाई जेड और जेड वाई एक्स का हम 180 डिग्री बन रहा है इन टोटल का पूरे का। हाँ, तो 180 में से 64 माइनस कर देंगे, फिर ठीक आ है, जाएगा देखो आंसर। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम क्या करेंगे, अभी के लिए हम इसको एज अ दो अलग अलग एंगल कंसीडर नहीं करेंगे। हम मानेंगे इसको अभी पूरा का पूरा एक ही एंगल। अभी हम वाई क्यू को थोड़ा सा वो कर देंगे, भूल जाएंगे, हम वाई क्यू को नहीं देखेंगे, हम इसको पूरा एक ही एंगल मान के चलेंगे। तो इस पूरे एंगल ने और इस 64 के एंगल ने मिलकर के 180 बनाया। तो यहां से हम निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू पी वाई जेड की। एंगल पी वाई जेड ऐसे का ऐसा ही रहेगा, प्लस कर दीजिए। और यहाँ पर 64 है जेड वाई एक्स की वैल्यू, और यहाँ पर है आपके पास 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास पी वाई जेड कितना आया, फटाफट से 116। काउंट सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है बेटा। 116। 116। 116। 180 में से 64 को माइनस किया तो 116 आपके पास वैल्यू आई। और ये जो वैल्यू आपकी आ रही है, ये पूरे ग्रीन वाले एंगल की आ रही है, यहां से यहां तक की। ठीक है, पूरे की। तो 116 इसकी वैल्यू है। लेकिन हमसे पूछा है कि पूरे की नहीं, सिर्फ इतने एंगल की वैल्यू बताओ। तो बताइए कैसे निकालेंगे। M160, ये जो टोटल एंगल है इसका दो पार्ट्स में बटेंगे, इसको तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे। पर क्यों ये टू पार्ट्स में कटेंगे? मैम इसमें है ना क्यू और वाई। हम्म क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है कि क्यू वाई जो है वो इन दोनों एंगल का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब ये जो लाइन यहां से गई, इस लाइन ने क्या किया, इस लाइन ने इन दोनों एंगल्स को इक्वल हाफ में बांट दिया। इक्वल इनके आधे आधे जो है वो पार्ट्स कर दिए। ठीक है, बराबर के कितने, आधे आधे पार्ट। तो अगर आपका ये पूरा का पूरा एंगल 116 डिग्री का है, तो हम क्या करेंगे, इसको जो है वो 2 से डिवाइड कर देंगे। और हमारे पास जो है वो किसकी वैल्यू आ जाएगी, इस वाले की। ठीक है, तो चलिए करते हैं यहाँ पर। पी वाई जेड जो है वो आपका है 116, और पी वाई जेड के हाफ है आपका क्यू वाई जेड। तो हाफ ऑफ क्यू वाई जेड करिए, कितना आएगा। 58। ठीक है, यहाँ पे करते हैं हाफ ऑफ 116 डिग्री, और ये आपने कहा आ रहा है 58। देखो इसमें शायद से अभी कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, ध्यान से मेरी बात को सुनिए।
हमें इन्होंने कहा है कि रेड वाला एंगल निकालो। अब हमने कहा रेड वाला एंगल हम कैसे निकालें? रेड वाला एंगल और अगर ब्लू वाले एंगल को देखें तो इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। आप नहीं कह सकते कि रेड वाला एंगल और ये ब्लू वाला एंगल जो है वो लीनियर पेयर बना रहे हैं, क्योंकि हमें पता है लीनियर पेयर तो स्ट्रेट लाइन पे बनता है, लेकिन इसकी तो ऐसे टेढ़ी जा रही है लाइन, है ना। तो रेड और ब्लू तो लीनियर पेयर नहीं बना रहे थे। लेकिन जब हमने देखा कि अगर हम रेड और ग्रीन को एक टीम में शामिल कर दें तो ये दोनों एंगल मिलकर के इसके साथ लीनियर पेयर बना रहे हैं, इसलिए हमने इनको अलग अलग ना लेकर के इसको एज अ होल पूरा एंगल ले लिया, जिसका नाम है पी वाई जेड। पी वाई जेड को जब हमने इसके साथ लीनियर पेयर बनता हुआ देखा तो हमने पहले तो अपने पी वाई जेड की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, सबसे पहला काम हमने क्या किया, इस बड़े वाले एंगल पी वाई जेड की वैल्यू जो है वो निकाल ली। फिर हमें पता है कि जो आपका एंगल पी वाई जेड है उसको जो ये बाइसेक्टर आ रहा है, उसको जो ये रे आ रही है वाई क्यू, ये दो इक्वल हाफ में बांट रही है। तो अगर पी वाई जेड पूरे का पूरा 116 डिग्री का है तो ये दोनों एंगल्स उसके हाफ हाफ होंगे, क्योंकि बीच वाली लाइन ने क्या किया, इन दोनों को इक्वली डिवाइड किया। तो अगर पूरा का पूरा एंगल 116 है तो ये दोनों एंगल कितने कितने के होंगे, 58 और 58। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है पहला। एक्स वाई क्यू हमसे पूछा गया था, सॉरी जेड वाई पी एक्स वाई क्यू। ठीक है, एक्स वाई क्यू। अभी आपका क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी आपसे पूछा है एक्स वाई क्यू, तो बताइए कहां पर है एक्स वाई क्यू। एक्स ये है, वाई ये है, क्यू की लाइन कहां पर है? मैम क्यू और वाई बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये वाले हैं। ये वाली। तो एक्स वाई क्यू जो एंगल बनेगा वो कहां से कहां तक बनेगा? सोचिए और बताइए, एक्स वाई क्यू एंगल कहां से कहां तक बनेगा? यहां मैम से जहाँ पे आपने येलो लाइन कर रखी है वो कंप्लीट एक्स वाई क्यू है। यहां, ये, और इसकी वैल्यू मुझे बताओ। 122। कैसे आपने इसको निकाला? मैम 58 प्लस 64। 58 प्लस 64 हम करेंगे, क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा एंगल यहाँ पे बन रहा है ये दो एंगल्स के कारण बन रहा है। उनको जब हम ऐड करेंगे तो हमें अपना ये वाला पूरा एंगल जो है वो मिल जाएगा, जो यहाँ से शुरू हो करके यहाँ पे खत्म। देखो ये जो भी आपका जितना भी हम पढ़ रहे हैं ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम है आपको एंगल्स देखने आने चाहिए, आपको एंगल का नाम पढ़ना आना चाहिए, आपको एंगल्स पहचान में आने चाहिए कि कौन कहाँ बन रहा है। इसलिए हमने स्टार्टिंग में ही एंगल के नेम वगैरह अच्छे से पढ़ लिए थे। तो अगर आपको अभी कोई डाउट है तो बच्चों आपने बीच में पूछ लेना है, क्योंकि हम ये एग्जाम के लिए रिवीजन कर रहे हैं। बाद में पता नहीं हम इस चैप्टर को दोबारा कर पाए या नहीं कर पाए, ठीक है, तो आपने बीच में पूछते रहना है। तो अभी हमने क्या किया, हमें पता था कि ये दोनों 58 के हैं, पर हमसे क्वेश्चन ही अलग पूछा है। हमसे क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ से यहाँ तक के पूरे एंगल की वैल्यू निकालो। तो हमने कहा ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो एंगल की वैल्यू आ जाएगी। तो एक्स वाई क्यू जो है वो हमारे पास आ चुका है कितना, 12 12। तो 122 हमारे पास आ चुका है एक्स वाई क्यू, पहला पार्ट हो चुका है। फिर हमसे पूछा है फाइंड द रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। तो बताइए कैसे निकालेंगे हम रिफ्लेक्स? एंगल क्यू वाई जेड प्लस जेड वाई एक्स। नहीं, क्यू वाई पी कहाँ है? वैसे तो क्यू वाई पी ढूंढते हैं पहले। ये आपका क्यू है, ये आपका वाई है, ये आपका पी है। तो ये है हमारे पास क्यू वाई पी। यहां से यहां तक कितने डिग्रीज का है ये? हम्म, इस वाले एंगल की वैल्यू कितनी है? 58। 8। तो जब हम किसी एंगल का रिफ्लेक्स निकालते हैं तो उस एंगल की जो वैल्यू होती है उसको हम 360 से माइनस कर देते हैं, उसको कहा जाता है उस एंगल का रिफ्लेक्स। क्योंकि हमें पता है कि ये 360 से छोटा ही रहेगा। तो 360 से जो है वो आपने इस एंगल को माइनस कर देना है, जो है क्यू वाई पी। क्यू वाई पी की वैल्यू जो है वो 58 डिग्री है। तो 360 में से 58 को माइनस कर दीजिए, आपको आपका आंसर जो है वो मिल जाएगा। करिए और बताइए।
302। ठीक है, मेरा यहाँ पे 302 आ रहा है। आप देखिए आपका कितना आंसर आ रहा है। 302। ठीक है। एक बार चेक कीजिए आपकी नोटबुक में भी इसका यही आंसर है या कुछ और आंसर तो नहीं है। तो रिफ्लेक्स ऐसे निकालते हैं, बाकी इसको देख लेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब इसको समझते हैं फटाफट से हमने इसमें क्या किया। तो बहुत कुछ इसमें हमें करना पड़ा, क्योंकि फिगर भी खुद से बनानी थी और क्वेश्चन को सॉल्व भी खुद करना था। तो इन्होंने हमें बहुत सारी चीजें दी थी और हमें कहा था कि आप जो है वो इस वाले एंगल की वैल्यू निकाल के बताइए जो बीच में एंगल बन रहा है। और हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन बस इतनी थी कि ये पूरे के पूरे एंगल को जब आप बाइसेक्ट करेंगे, इक्वल हाफ में बांटेंगे, तो आपका जो है वो ये और ये एंगल की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो उसी चक्कर में हमने क्या किया, उसी इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए हमने ये किया कि ये पूरा एंगल यहां से यहां तक का और ये वाला एंगल यहां से यहां तक का, ये दोनों मिलकर के लीनियर पेयर बना रहे थे। तो हमने जो है वो इस एंगल की हेल्प से इस पूरे एंगल की वैल्यू निकाली जो थी 116। और हमें पता है कि ये जो लाइन यहां से जा रही है काले से रंग की, ये दोनों एंगल को बाइसेक्ट कर रही है इक्वल इक्वल हाफ में। तो अगर ये पूरा एंगल यहां से यहां तक 116 है, तो अंदर वाले दोनों एंगल इसके आधे आधे होंगे। तो यहां से हमें पता लगा कि ये वाला एंगल भी 58 और ये वाला एंगल भी 58। ठीक है, फिर हमसे इन्होंने पूछा कि अगर ये दोनों 58 58 हैं, तो आप बताइए एंगल एक्स वाई क्यू कितने डिग्री का होगा। एक्स वाई क्यू को अगर हम देखें तो एक्स वाई क्यू हमारा यहाँ पर है, ये है आपके पास एक्स वाई और ये है वाई क्यू। तो इसका मतलब यहां से लेकर के यहां तक जो एंगल बन रहा था वो आपका एक्स वाई क्यू हुआ। उसको हमने देखा कि जो एक्स वाई क्यू एंगल बन रहा है ये दो एंगल से बन रहा है। तो हमने क्या किया, उन दोनों को ऐड कर दिया। उन दोनों को ऐड करने पे हमारे पास कितना आ गया, 122। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे हम, तो ये 122 आ चुका है। फिर इन्होंने कहा था कि अब आप रिफ्लेक्स निकालो इस एंगल का जो यहां से यहां तक बन रहा है। तो हमने कहा इसका रिफ्लेक्स भी निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू 58 थी। 58 को जब हम 360 से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो इसका रिफ्लेक्स निकल जाएगा। ठीक है, तो बस ऐसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बाकी अगर इसके बाद भी इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको समझ आ चुका है तो बच्चों आप वाई टाइप कर सकते हैं, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। क्योंकि अभी अभी हमने 6 चैप्टर पढ़ा है, लाइंस एंड एंगल्स पढ़ा है, तो अभी इसलिए हम इसको कर रहे हैं ताकि आपको जो है वो सारे एंगल्स अभी याद हैं। तो आपको पता होगा कि क्या क्या हम इसमें करते जा रहे हैं। ठीक है, एंगल्स के नाम पढ़ना, एंगल्स को ढूंढना, वो सब कुछ हम सीख चुके हैं, इसलिए हमने इस चैप्टर को पहले करने का फैसला लिया था। चलिए, तो अभी करते हैं अपना 6.2 शुरू। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप क्लास के एंड में रुक के भी मुझसे पूछ सकते हो। तो चलिए इसको शुरू करते हैं 6.2 को, जो थोड़ी सी ठीक है 6.1 के मुकाबले कहा जाए तो। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई देन शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो इस क्वेश्चन को तो बाद में देखेंगे, पहले फिगर देख लेते हैं। ये आपकी एक लाइन यहां से जा रही है जिसका नाम है ए बी, और ये आपकी लाइन जा रही है इसका नाम है सी डी। ये है ए बी, ये है सी डी, और इनको काटती हुई जा रही है एक ट्रांसवर्सल यहां से यहां। ठीक है, कुछ इस तरह से, और एंगल बन रहे हैं यहां पर ये 50 डिग्री का और ये है एक्स। ये आपका एंगल है 50 डिग्रीज का और ये एंगल है आपका एक्स। और यहाँ पर देखा जाए तो ये वाला एंगल है 130 डिग्रीज का और ये वाला एंगल है आपका वाई। तो आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि एक्स और वाई की वैल्यू निकालो और साथ में ये भी प्रूव करो कि जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है। जो हमने देखो लास्ट की कुछ 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टीज, फिर हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी अल्टरनेट एंगल्स की प्रॉपर्टीज, और फिर हमने पढ़ा था कुछ इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी, है ना। तो वो प्रॉपर्टीज क्या कहती थी कि अगर कोई दो लाइंस पैरेलल हैं और अगर कोई ट्रांसवर्सल उनको काटती हुई जा रही है तो उसके अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये कब होता था, जब आपकी दोनों लाइंस पैरेलल आपको गिवन हो और आपको बताया जा रहा हो कि आपकी ट्रांसवर्सल जो है वो इसको काटती हुई जा रही है, तब हम कहते थे ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। अब अगर मैं इसी का रिवर्स करूं
अभी आपको क्वेश्चन क्या दिया है, आपको क्वेश्चन दिया है कि ए बी और सी डी जो है वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, आपने इसको प्रूव करना है। तो अगर यहाँ पे हमें दिख रहा है कि अल्टरनेट एंगल्स टाइप कुछ बन रहे हैं, तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि जो आपका एंगल एक्स है वो एंगल वाई के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल अगर हो जाएंगे तो हम इसका रिवर्स कर सकते हैं। हमने पहले कहा अगर लाइंस पैरेलल हैं, देखो ध्यान से सुनो क्या होता है रिवर्स, हमने कहा अगर लाइंस पैरेलल हैं और उनको ट्रांसवर्सल काट रही है तो इसका मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे। रिवर्स में हम ये कह रहे हैं कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो इट मींस ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगी। अगर आपको ये रिवर्स चीज समझ आई तो वाई टाइप कीजिए, अगर आप चाहते हैं मैं रिपीट करूं तो आप वो भी बता सकते हो। मैम 130 आएगा एक्स। हाँ ठीक है, पर बेटा अभी जो मैंने रिवर्स वाला बताया वो वाला आप बताइए एक बार, अगर आपको समझ आया तो यस ठीक है, नहीं तो आप रिपीट भी कर सकते, रिपीट करने को भी कह मैम सकते हैं। रिपीट। ठीक है, रिपीट करते हैं। अभी देखो, अभी यहाँ पर हुआ ऐसा कि हमें क्वेश्चन में दिया रहता था अगर कि ए बी सी डी के पैरेलल है, ऐसा अगर हमें क्वेश्चन में दिया होता था कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, तो हम इस चीज को मान लेते थे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, क्योंकि जब आपकी लाइंस पैरेलल होती हैं और उन पैरेलल लाइंस को जब कोई ट्रांसवर्सल कट करती है तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, ये इसके पैरेलल थी, ट्रांसवर्सल कट कर रही थी, इसलिए अल्टरनेट एंगल इक्वल हुए। तो हमने इसका रिवर्स कर दिया। रिवर्स कैसे करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया है, क्वेश्चन में बोला है कि इसको प्रूव करो कि ये पैरेलल है, इसके ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, ये आपने प्रूव करने के लिए आपको कहा गया है। तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि इस फिगर में जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं, तो खुद ब खुद साबित हो जाएगा कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, क्योंकि पैरेलल लाइंस के पास ही एक क्वालिटी होती है, ये प्रॉपर्टी होती है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल करने वाली। तो अगर हम इसका उल्टा कर दें, हम इसको इक्वल प्रूव कर दें, तो साबित हो जाएगा ये पैरेलल है। अगर ये पैरेलल होती हैं तो ये तो इक्वल होते ही होते हैं। ठीक है, अभी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। कोई डाउट है किसी को तो पूछ लीजिए। किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ कर दे बेटा। चलो, तो अभी करते हैं इस क्वेश्चन को शुरू। सबसे पहले तो हम आपको कहा है कि x और y की वैल्यू निकालो। देखो, x और y की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि ये लाइंस आपस में पैरेलल है कि कैसे, क्योंकि हमें पता है लीनियर पेयर बनने के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास पैरेलल लाइंस हो और उनको ट्रांसवर्सल कट कर रही हो, ऐसा नहीं होता। कहीं पे भी एक लाइन हो, कहीं पे भी दो एंगल्स बन रहे हो, लीनियर पेयर बन जाता है। तो क्या 50 और x के बीच में लीनियर पेयर बन रहा है? यस मैम। ठीक है, तो 50 और x के बीच में लीनियर पेयर बन रहा है, क्योंकि एक लाइन है रेड से कलर की और रेड से कलर के ऊपर एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, और ये दोनों एंगल है एक दूसरे के एडजेसेंट। तो हम कहेंगे एक लाइन के ऊपर जब एडजेसेंट एंगल्स बनते हैं तो लीनियर पेयर फॉर्म होता है। तो यहाँ पे भी लीनियर पेयर फॉर्म हुआ। 50 प्लस x जो है वो 180 डिग्री का है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 130। x इज इक्वल टू 130 डिग्री। ठीक है, और बात करें y की, तो क्या y और 130 के बीच में क्या रिलेशन है? मैम वो अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल। जो आपके पास y और 130 है, ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं। अगर ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है तो ये क्या होंगे? इक्वल। इक्वल होंगे। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है तो हम कहेंगे y जो है वो 130 के इक्वल होगा। x भी 130, y भी 130, तो x और y भी क्या हुए एक दूसरे के इक्वल। इक्वल। ठीक है, तो x और y भी हमने यहाँ पे प्रूव इक्वल। कर दिया कि एक दूसरे के इक्वल हैं। अब देखो, ये अगर ट्रांसवर्सल है तो x और y किस तरह के एंगल्स हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल, और x और y अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। और ये जो है वो कैसे हैं, ये हमारे पास जो है वो इक्वल प्रूव हो चुके हैं। तो हम क्या कहेंगे कि इसके अल्टरनेट, इस फिगर के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल पाए गए। तो इट मींस ए बी और सी डी जो है वो कैसी लाइंस हैं? पैरेलल। सिंपल सा। पैरेलल।
ये थोड़ा सा इन्होंने घुमा फिरा के पूछा था, पर हमने इसको सॉल्व कर लिया है। हमने क्या प्रूव कर दिया कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक दूसरे के इक्वल है, और जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो ऐसा किस केस में होता है? ऐसा उसी केस में होता है जब लाइंस पैरेलल हो। तो इट मींस इस केस में हमारी लाइंस पैरेलल है, तभी ये इक्वल हुए। अगर ये लाइंस पैरेलल नहीं होती तो आपके ये भी इक्वल नहीं आते। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन इसका। कोई भी डाउट होगा तो बेटा खुद ही आप माइक ऑन करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलो करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो अभी सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है कुछ इस तरह का। फिगर बनाते हैं क्योंकि बहुत ही ब्लर ये नजर आ रही है दूर से। एक ये लाइन है, दूसरी ये लाइन है, तीसरी ये लाइन है, और चौथी ये लाइन है। कौन सी लाइन इसमें ट्रांसवर्सल है? जो ब्लैक रंग की है। ये है एक्स, ये है वाई, ये है जेड, ये है ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, सी डी जो है वो पैरेलल है ई एफ के। तो ए बी और ई एफ भी एक दूसरे के पैरेलल ही होंगी। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्या ये पूछ रहे हैं। इन्होंने कहा यहाँ पर कि जो आपका y और z के बीच का रेशो है वो कैसा है? तो वो है 3:7। इसकी हेल्प से आपने जो है वो x की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो, तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमें कुछ नहीं दिया है, हमें बस इतना दिया है कि एबीसीडी मतलब ये सारी चीजें पैरेलल हैं। तो देखो, जहां पे भी पैरेलल लाइंस को हमारी ट्रांसवर्सल कट करेगी वहीं पर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, वहीं पे अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे, वहीं वहीं पे इंटीरियर एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री होंगे। अगर ऐसी वैसी लाइनें हो जो आपस में पैरेलल ना हो और उनको ट्रांसवर्सल काटे तो आपकी प्रॉपर्टीज जो है वो काम नहीं करती है। ठीक है, सिर्फ कहाँ काम करेगी? सिर्फ और सिर्फ पैरेलल लाइंस के केस में। तो आपको दिया है कि y/z जो है वो 3:7 है। तो बताओ मैं y को कितने के इक्वल लिखूं? कल भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था पिछली क्लास में भी, जहां पे रेशो आ जाता था तो क्या हम करते थे? 3x। ठीक है, बिल्कुल सही है। y/z है हमारे पास 3:7। तो अगर हमने y की वैल्यू लिखनी है तो हम y को लिखेंगे इक्वल टू 3x और z को लिखेंगे इक्वल टू 7x, क्योंकि जब भी रेशो लग जाता है तो हमने क्या करना होता है? उसके साथ किसी एक वेरिएबल को अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमने कर दिया y इक्वल टू 3x, z इज इक्वल टू 7x। अब ये तो हमने कर दिया। अब पर इन्होंने कहा है कि आप जो है वो x की वैल्यू निकालो। तो कैसे हम निकाल सकते हैं x की वैल्यू? इस वाले एक्स की, देखो इस वाले एक्स की ये बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको एक्स नहीं लेते हैं, कोई और वेरिएबल बता दो। कोई सा भी वेरिएबल। ए y z नहीं, एक्स वाई जेड को देखो, एक्स वाई जेड हमारे क्वेश्चन में है ना, तो इसके अलावा कोई और। a ए ले लेते हैं, 3 और 7 है। तो ये कह रहे हैं कि इस वाले एक्स की वैल्यू आपने निकालनी है। तो इस एक्स की वैल्यू निकालने के लिए मुझे वैसे तो कुछ रिलेशन दिख रहा है, बताइए किसमें किसमें रिलेशन है? ऐसा आपको फिगर शायद अभी नजर नहीं आ रही हो। ये कह रहे हैं कि इस एक्स की वैल्यू निकालो, ये जो आपको एक्स यहाँ दिख रहा है ये वाला, इसकी वैल्यू आपको निकालने के लिए कह रहे हैं। तो एक्स में और एक एंगल में कुछ रिलेशन है, वो क्या है? z में नहीं, जेड में नहीं। देखो, जेड तो अलग ही उस लाइन पे बन रहा है ना, तो रिलेशन या तो इन दो में होगा या तो इन दो में होगा। एक्स और वाई में एक रिलेशन है, कौन सा? जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था अपने चैप्टर का, सॉरी हाँ 6 चैप्टर का। वो क्या था कि इंटीरियर एंगल्स मेड ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर ऑलवेज इक्वल। इक्वल नहीं होते थे। वो कैसे होते थे? वो सप्लीमेंट्री। ठीक है, कैसे होते हैं ये? सप्लीमेंट्री। तो अगर हमें किसी तरह से y की वैल्यू पता लग जाए तो हम उसको 180 में से माइनस करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। लेकिन y की वैल्यू तो नहीं दी है, y का तो इन्होंने ऐसे कुछ रेशो करके दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद ही हम x तक पहुंच पाएंगे। तो बहुत लंबा काम इन्होंने दे दिया हमें कि पहले वेरिएबल की वैल्यू निकालो, पहले तो y पता करो कि y खुद कितने डिग्रीज का है, उसके बाद हम x पे आएंगे। तो अभी देखो, y और z में आपको कोई रिलेशन दिख रहा है क्या? सोचिए और बताइए, बताइए यस और नो।
फिगर को देखिए और सोचिए और सिर्फ यस और नो बताना है, ज्यादा कुछ नहीं। वाई में और जेड में चैट में लिख लो अगर आपको माइक ऑन नहीं करना है तो। क्या वाई और जेड में कोई रिलेशन है? ठीक है, तो y और z में कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये जो आपका y है ये ऊपर वाली दो लाइंस के बीच में बन रहा है, z जो है वो नीचे वाली दो लाइंस के बीच में बन रहा है, तो इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। लेकिन हाँ, y और z में एक कॉमन एंगल मुझे दिख रहा है जो y से भी रिलेट कर पाएगा और z से भी रिलेट कर पाएगा। वो कौन सा है? सारे एंगल्स हम पढ़ चुके हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। तो वो है ये वाला एंगल जो मैं यहाँ पे बना रही हूं। ठीक है, ये है आपका वो वाला एंगल और इसको मैंने नाम दे दिया अभी के लिए P। P इसको मैंने नाम दे दिया इस एंगल को। तो अगर y की वैल्यू अभी हमारे पास जो नोन वैल्यू है वो 3a है, तो बताइए और किस एंगल की वैल्यू 3a ही होगी? P की भी 3a है और X P की भी P 3a की होगी। क्यों? क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच में? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो ये क्या है, आपस में एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं। तो हमने लिखा यहाँ पर कि ये P एंगल हमने अपनी मर्जी से लाया हुआ है, तो मैं कहूंगी कि एंगल P इज इक्वल, जब आप इस क्वेश्चन को करोगे तो यहाँ पे आपने एंगल बना के उसका नाम लिखना है, फिर उसको आपने यहाँ लिखना है। ठीक है, एंगल P इज इक्वल टू 3a बिकॉज एंगल P इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऑफ एंगल y। तो ये भी कितना होगा 3a। अब z और p में क्या कोई रिलेशन है? ट्रांसवर्सल के इंटीरियर एंगल है, सेम साइड, इंटीरियर एंगल और ट्रांसवर्सल के सेम साइड। सप्लीमेंट्री। क्या हाँ, सप्लीमेंट्री, वेरी गुड। तो हम कहेंगे एंगल P को जब एंगल Z से जोड़ोगे तो आपका 180 आना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे एंगल हैं जो ट्रांसवर्सल के सेम तरफ को हैं और साथ में इंटीरियर भी हैं, तो इनका जो सम होता है वो हमेशा ही सप्लीमेंट्री होता है, ये हमेशा ही 180 डिग्री के होते हैं। एंगल P की वैल्यू हमें पता है, हाँ पता है, कितनी है? 3a। एंगल Z की वैल्यू हमें पता है, हाँ कितनी है? 7a। तो इनको हमने ऐसे लिख दिया, इक्वल टू आ गया 180, और यहां से अब हम a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। साथ में 3a जोड़े तो आ गया 10a बराबर है 180, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a इक्वल टू 180 अपॉन 10, 18। ठीक है, तो a हमारे पास आ चुका है 18 डिग्रीज का। अगर a 18 डिग्री का है और आपका जो y था वो 3a के बराबर था, तो बताइए y की वैल्यू कितनी होगी? a की वैल्यू अगर 18 है 54। 54, क्योंकि हम क्या करेंगे, हम करेंगे 3 में 18 को गुणा और यहाँ पर आ जाएगा 54, और 7 में भी करेंगे 18 को मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा? वन 126। ठीक है, तो यहां से हमने पता लगा लिया है किसके बारे में? यहां से हमने पता लगा लिया है y के बारे में, कि जो हमारा एंगल y है वो कितने डिग्रीज का है? तो वो 54 डिग्रीज का है। अभी हमने इसको सॉल्व किया और हमने इसका पता लगा लिया कि ये है 54 डिग्रीज का। अब इसकी मदद से x की वैल्यू निकालो। x और y में क्या रिलेशन है? ट्रांसवर्सल की एक साइड है, और वो कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री। मींस x में जब आप प्लस करेंगे y को तो आपका 180 डिग्री ही आएगा। और अब इसको सॉल्व करो, y की वैल्यू तो हमें पता है 54 है, x की वैल्यू तो हमने निकालनी है, तो x प्लस 54 इज इक्वल टू 180, 180। और x इज इक्वल टू 126। 126। तो x की वैल्यू हमने निकाल दी 126। तो क्वेश्चन सिर्फ एक लाइन का था, पर इसको सॉल्व करने के लिए कितनी यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें करनी पड़ी उसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने हमें ये चीजें दे के रखी थी कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी और सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, तो मतलब ये इसके भी पैरेलल होगी। फिर इन्होंने हमें जो है वो सीधे सीधे से इसकी वैल्यू नहीं बताई एंगल्स की। इन्होंने कहा कि 3 एंगल बन रहे हैं, उन तीनों एंगल में से जो y और
z का रेशो है वो 3:7 है। तो हमें पता है कि जब रेशो वाली कोई चीज आती है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, उसमें हम जो है वो कोई एक वेरिएबल की मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं और उसको लिख लेते हैं। y पहले लिखा था, 3 पहले लिखा था, तो y 3a के बराबर, z बाद में, 7 बाद में, तो z और 7 का एक रिलेशन था। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे a क्यों लिया, xyz क्यों नहीं लिया, क्योंकि xyz हमारे क्वेश्चन में पहले से ही इंक्लूडेड थे, तो हम कंफ्यूज हो जाते, इसलिए हमने xyz ना लेकर के कोई और वेरिएबल यहाँ पे ले लिया। उसके बाद हमने देखा कि जिसका हमको रेशो दिया गया है उन दोनों के बीच में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो हमने क्या किया, उस एक कॉमन एंगल को ढूंढा जिसका रिलेशन दोनों के साथ हो। तो फिर हमने इस एंगल P को यहाँ पे अपनी मर्जी से इंक्लूड किया, क्योंकि इस P का जो रिलेशन है वो y के साथ भी था, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का, और इसी P का रिलेशन जो है वो z के साथ भी था, सप्लीमेंट्री होने का। तो यहां से हमने P की वैल्यू निकाल दी 3a के इक्वल, क्योंकि आपका y 3a है तो P भी आपका 3a के बराबर ही होगा। फिर हमने क्या किया, फिर हमने देखा कि P और z एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है, क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी होती है। तो हमने P और z को P प्लस z को 180 के इक्वल रख के क्या किया, यहाँ से इस a की वैल्यू निकाल दी, क्योंकि a की वैल्यू निकालना जरूरी है अगर हमें y और z की एक्चुअल वैल्यू को जानना है तो। इसलिए हमने ये सब किया और a की वैल्यू यहाँ पे आई 18। इस a की वैल्यू की मदद से हमने y की वैल्यू निकाल दी 54 डिग्रीज की। और जब हमें एक बार इस y की वैल्यू पता लग गई तो इसकी हेल्प से, इस y की हेल्प से हमने फिर x की वैल्यू भी जो है वो फाइंड कर ली, क्योंकि y और x भी वैसे एंगल्स हैं जो ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ को बने हैं, इंटीरियर भी हैं। तो ऐसे एंगल्स का जो सम होता है वो हमेशा ही सप्लीमेंट्री होता है, हमेशा ही 180 डिग्रीज होता है। इसलिए हमने इनको क्या किया, हमने जो है वो x की वैल्यू निकालने के लिए 180 में से 54 को कर दिया माइनस, और हमारे पास आंसर आ गया 126। तो इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप बच्चों मुझसे फिर से पूछ सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट हो तो। अगर आपको ये समझ आ चुका है तो y टाइप कर दीजिए, डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी पूरे हैं हमारे पास 8 मिनट। हाँ, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसमें भी बहुत घुमा फिरा के एंगल्स पूछे हैं। तो एंगल्स के अगर हमें नाम एक बार पढ़ने आ जाए ना तो बहुत से सारे क्वेश्चन हम बहुत इजीली सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो एक लाइन है CD नाम की, एक लाइन है AB नाम की, आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि CD जो है वो AB के पैरेलल है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टीज काम आ जाएंगी। फिर एक लाइन उन्होंने कहा कि FE है जो कि परपेंडिकुलर है CD के, तो इसका मतलब जो आपकी FE लाइन है वो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी, है ना। तो पहले इनके नाम भी लिख लेते हैं, इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C, इसका नाम है D, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। और जो आपकी FE है लाल वाली लाइन, ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है, तो ये बनाएगी यहाँ पे 90 डिग्रीज का एंगल। और GED आपको दे रखा है एक एंगल जिसका जो है 126 डिग्री का। तो बताइए यहाँ पर GDE कौन सा एंगल है? ग्रीन और ब्लैक लाइन, ब्लैक जी जो स्टेट में है। जी, अच्छा मैंने नाम नहीं लिखा इसका, इसका नाम है G, इसका नाम है F, इसका नाम है E। GED किन दो लाइंस को एंगल GED टच करेगा, उनका कलर बताओ। ब्लैक और ग्रीन। बिल्कुल सही, ब्लैक और ग्रीन। क्योंकि देखो GED आपको कहा जा रहा है तो इसका बस आपको एंगल पहचान में बच्चों अगर आ जाए तो आपका आधा क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाता है। GED मतलब कि यहां से लेकर के यहां तक का ये पूरा का पूरा एंगल। तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि जो आपका GED एंगल बना है वो किन किन एंगल्स को जोड़ के बना है? GEF GEFFED। बिल्कुल सही, ठीक है। तो बस आपको यही चीजें आनी चाहिए कि कौन सा एंगल किसको जोड़ के बना है, कौन सा एंगल किसको माइनस करके बना है। जब आपने इस वाले एंगल में इस वाले एंगल को जोड़ा तो आपके पास पूरा एक एंगल बना और उसका नाम है GED। ठीक है GEF और FED से ये बना है GED। तो ये आप ये कह रहे हैं कि ये 126 डिग्री का है, ये आपको गिवन है। फाइंड क्या करना है तो उसको भी देख लेते हैं। यहां से यहां तक का जो एंगल है वो है 126 डिग्रीज का, और ये जो अंदर जो एंगल बन रहा है FED वो है 90 डिग्रीज का। तो ये भी आपको गिवन था, FED इज इक्वल टू 90 डिग्री। चलो
अब करते हैं उसको प्रूव, जो हमें प्रूव करने के लिए पूछा गया है। एंगल ए जी ई, बताइए एंगल ए जी ई कहाँ है? मैम ए और जी ब्लैक और ग्रीन लाइन पे बन रही है दोनों एंगल, ब्लैक ऊपर वाली, ग्रीन डॉटेड। यहाँ ए है, ये जी है, ये ई है, तो ए जी ई एंगल जो है वो ये यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, ध्यान से बिल्कुल देखिए यहाँ पे। सबसे पहले ये कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक है, नंबर 1 हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। नंबर 2 ये हमें कह रहे हैं कि फाइंड करो वैल्यू जी ई एफ। कहाँ है जी ई एफ? जी मैम जो ई एफ। एडी बन रहा है ना, इसका जो हाफ ये इधर का वाला ही। कलर बताओ, लाइंस का कलर। मैम ये ग्रीन और रेड। ग्रीन और रेड, बिल्कुल ठीक। तो यहाँ से यहाँ यस तक, मैम। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये जो एंगल बन रहा है। अच्छा, ये वाला एंगल ये दोनों सेम है, इसको आप अलग अलग मत समझना। ठीक है, तो इसकी भी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है, मतलब नंबर 2 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। नंबर 3 एंगल एफ जी ई, एफ जी ई कहाँ बन रहा है? एफ जी ई ग्रीन और रेड लाइन ऊपर पे। वाली ब्लैक और एंगल 1 के ग्रीन बिल्कुल, एंगल 1 के बिल्कुल साथ में। और ये हमने तीसरा एंगल साइड। यहाँ ये प्रूव करना है। तो चलो अब करते हैं धीरे धीरे प्रूव। सबसे पहले तो मैंने देखा कि जो एंगल 1 है उसका जो रिलेशन है वो 3 के साथ भी है। क्या कर रहे हैं ये दोनों? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर। और दूसरा मैंने देखा कि एंगल 1 का ही रिलेशन जो है वो किसके साथ है? टू के एंगल साथ। 2 के साथ। नहीं, 2 के साथ नहीं है। 2 के साथ अगर होता ना तो ऐसे होता, ये पूरा बना हुआ पूरा का पूरा एंगल। 3 के साथ। 3 के साथ तो है। चलो तो पहले करते हैं हम किसकी वैल्यू पता, पहले हम पता करते हैं एंगल 2 की। चलो, ये वाली चीज 90 डिग्री है, तो बताइए कौन सा एक और एंगल 90 डिग्री का होगा? एंगल सी ई एफ। ठीक है, बिल्कुल सही, एंगल सीईएफ ये वाला। ठीक है, यहां से यहां तक का जो एंगल है वो भी कितना का होगा? 90 डिग्री का। तो चलिए यहां से हमने निकाला पहली बात कि एंगल सी ई एफ जो है वो 90 डिग्री का है। तो इसी, अगर ये यहां से यहां तक 90 है तो ये छोटा सा एंगल ये कितने डिग्री का होगा? अगर ये पूरा टोटल अगर यहां से यहां तक 90 है, 45। ठीक है, चेक करिए एक बार 45 है इसका आंसर या नहीं। मैम 90 का हाफ करेंगे तो उसका 2 पार्ट में बांटे हमने, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 आ गया। नहीं, इसको नहीं बांटना है। ये यहाँ पर लीनियर पेयर भी नहीं बन रहा है और इसका हाफ भी नहीं हो रहा है। लीनियर पेयर तो आपका इसका और इसका बन रहा था। यहाँ पर अगर हाफ होता तो ये बता देते, पर ये हाफ नहीं है। तो सोचिए और देखिए क्या हम इसमें कर सकते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक 90 है, ये यहाँ से यहाँ तक 126 है। मैम 120 माइनस 90। एक मिनट, नहीं 126 और 90 भी नहीं होगा। कैसे, मतलब 126 और 90 क्यों? मैम क्योंकि ये एंगल पूरा 126 है और ये इसने 90 बता रखा है, तो हम 126 में से 19 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा एंगल क्यों हाँ, बचा मैम हुआ। एंगल कौन सा जी होगा? ई एफ इक्वल टू एंगल जी ई डी माइनस एफ ई डी कर देंगे ना। एक मिनट, एक मिनट, हाँ आप ठीक कह रहे हैं। मतलब यहाँ पर रुको, इसको मैं मिटाती हूँ, इसको मैं एक बार मिटाती हूँ। हाँ, हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा पूरा का पूरा एंगल है उसमें से अगर हम क्या करें 90 डिग्री माइनस कर दें तो हमारे पास बचा हुआ एंगल आ जाएगा। ध्यान से देखिए क्या हमने किया। ये पूरा का पूरा अगर 126 है और ये अगर 90 डिग्री है, तो इसमें से टोटल में से अगर 90 को माइनस कर दो तो हमारे पास यहां से यहां तक का ही एंगल बच रहा है, और यही हमारा एंगल था। कौन सा? एंगल नंबर 2। ठीक है, तो एंगल 2 की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है कितनी? बताइए, 120 में से 90 माइनस करके 36। इसका नाम क्या है एंगल 2 का? जी 36। ई एंगल सी जी ई एफ। ई एफ। जी ई एफ। हाँ जी, 36। ठीक है, अब 36 और इसमें तो कोई रिलेशन मुझे नजर नहीं आ रहा।
पर एंगल 1 अगर ऐसा बन रहा है तो एंगल 2 आपका ऐसा बन रहा होता, ठीक है। 90 प्लस 36 करेंगे तो कितना आएगा? 126। तो आपका ये जो एजी है वो आ चुका है 126 डिग्री। क्यों? क्योंकि देखो ये एंगल यहां से शुरू हो करके हरी वाली आपकी ट्रांसवर्सल से शुरू होके काली वाली तक जा रहा है ना। तो यहां से भी जो एंगल हरी वाली से शुरू होकर के काली वाली तक जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। और क्योंकि ये पूरा एंगल दो एंगल्स को ऐड करने पे बन रहा है, तो जो इसका मेजरमेंट आएगा वही इसका भी आएगा। तो यहाँ से आ गया ये 126, क्योंकि इनको ऐड करके ये पूरा का पूरा भी 126 आ रहा है। ठीक है, फिर यहीं पे बन रहा था 126। अगर ये 126 है तो बताइए एंगल 3 कितने डिग्री का होगा? 54। ठीक है, यहाँ पर आ चुका है 54। तो ये हमारे यहाँ पे तीनों एंगल्स आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे तो लीनियर पेयर बन रहा था, ये तो हमें पूरा श्योर था। यहाँ से जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये आ चुका है 54 डिग्री का। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन यहीं तक था। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो आप क्लास में रुक करके मुझसे फिर से पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आपका कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो रुक के आप मुझसे दोबारा से पूछिए, ठीक है।